जंगल में एक बाघ और बिल्ली के बीच में खतरनाक प्रतियोगिता हो रहा है। जो भी पहाड़ के ऊपर से सबसे पहले आलू लाएगा वह जीत जाएगा। बंदर की आदेश मिलते ही दोनों बहुत तेजी से भागने लगे। बाघ का स्पीड बहुत ज्यादा था, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन बाघ को तभी एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो था एक पत्थर का पहाड़। बाघ जितना भी कोशिश करे मगर वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था। दूसरी तरफ बिल्ली जो बद्दे आसानी से पहाड़ पर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से बाघ बहुत पीछे रह गया। उसके बाद बाघ ने जब दूसरों को चिल्लाते हुए सुना, उसे लगा वह जीत रहा है, मगर जैसे ही उसकी नजर बिल्ली के ऊपर पड़ती है, बिल्ली जीत चुकी थी। इसी खुशी में सभी जानवर चिल्ला रहे थे। बिल्ली से हारने के बाद बाघ जरा सा भी खुश नहीं था, इसीलिए बाघ ने और एक मैच खेलने को कहा, जो था बॉक्सिंग मैच। हालांकि दोनों की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क था। मैच शुरू होते ही बाघ ने पहले दहाड़ा। बाघ को लगा इस दहाड़ से वह शायद बिल्ली को डरा देगा, अगर बिल्ली बिना डरे अपने जगह पर चुपचाप बैठा रहा। बाघ को लगा अगर उसने अपनी शक्ति न दिखाई तो उसे सभी कमजोर मान लेंगे। बाघ ने पहला हमला किया, मगर बिल्ली ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए बाघ ने दोबारा हमला किया, मगर इस बार भी उसका हमला नाकाम हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसने बिल्ली को छू भी नहीं पाया। आखिर में बिल्ली उसकी पूंछ पर भी बैठ गई। सबको लग रहा था बाघ हार जाएगा, इसलिए सभी तालियां बजाने लगे। सबसे आखिर में बाघ ने बिल्ली को किनारे धकेल दिया और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। अचानक बाघ नीचे गिर गया। बाघ जैसे ही जमीन से उठा, उसे लगा उसने बिल्ली को कुचल दिया, मगर उसके नीचे बिल्ली नहीं बस एक कछुआ था। बाघ के पास तो बहुत ज्यादा ताकत थी, मगर उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बाघ को लगा वह शायद बिल्ली को हरा नहीं पाएगा। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए उसने बिल्ली को प्रणाम किया और उसका शिष्य बन गया। बिल्ली का स्टूडेंट बाघ बन ही गया था, इसीलिए बिल्ली ने सबसे पहले बात की पूंछ से शुरुआत की। हालांकि बिल्ली के मामले में बाघ की पूंछ बहुत ज्यादा नरम थी। बाघ को समझ में नहीं आया आखिर पूंछ का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जब तक उसने अपनी मास्टर को पूंछ का उपयोग करते हुए नहीं देखा। मास्टर को देखने के बाद बाघ को एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। बाघ ने बहुत तेजी से पूंछ का इस्तेमाल सीख लिया। इस समय बाघ अपनी मास्टर से भी अच्छा पूंछ का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि मास्टर की तुलना में उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसके बाद बिल्ली ने बाघ को कूदना सिखाया और कूदने समय उसे इधर उधर हिलने को कहा। गुरु के आदेश पर बाघ बहुत ऊंची पहाड़ से कूद गया, जिसकी वजह से बाघ के मन की क्षमता भी बढ़ा गई। उसके बाद बाघ ने बताया, मास्टर जी मैंने इसे सीख ली, लेकिन बिल्ली ने कहा अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिल्ली बाघ को पैदाश पर चढ़ना सिखाना चाहती थी, लेकिन बाघ को लगा आखिर पैदाश पर चढ़कर क्या ही करूंगा, इसलिए बाघ ने बीमार होने का नाटक किया। बाघ की तबीयत खराब होने की वजह से बिल्ली ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी। बाघ को लगा उसने मास्टर को धोखा दे दिया, इसलिए वह खुशी से नाच ही रहा था। अभी अचानक बाघ को एक लोमड़ी दिखाई दी और उसने लोमड़ी के सामने अपनी शक्ति दिखाई। लोमड़ी भी बाघ की शक्ति देखकर बहुत खुश हुई, इसलिए लोमड़ी ने कहा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें देखकर हर किसी को डरना चाहिए। उसके बाद से ही बाघ बहुत ज्यादा घमंडी बन गया और छोटे जानवरों के साथ जुल्म करने लगा। छोटे जानवरों को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। इस समय सभी बस उसी बिल्ली को ढूंढ रहे थे। उसके बाद सभी जानवर बिल्ली के पास जाकर बाघ की शिकायत करने लगे और बताया कि बाघ की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। उसके बाद बिल्ली बाघ के पास आई। पहले तो बाघ थोड़ा बहुत अपने मास्टर को देखकर डरा, मगर तभी लोमड़ी ने कहा सबसे ताकतवर तुम हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाघ को भी पता था कि वह अपने मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बाघ बिल्ली का पीछा करने लगा। बहुत टाइम से पीछा करने के बाद अचानक बिल्ली को पकड़कर दूर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, मगर बिल्ली पेड़ पर लटका हुआ था। बाघ जैसे ही जाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी बिल्ली उस जगह से निकलकर जितना तेज हो सके उतनी तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई। हालांकि बाघ ने पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था, जिसकी वजह से वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया।